दिस इज स्टूपिड। ये सारा बकवास वायरल हो जाता है गणपति विसर्जन के बाद। बट वाई? दिन क्या फर्क पड़ता है, जो होना था वो तो हो गया। दिस इज स्क्रेबिंग। आफ्टर एवरीथिंग इज डन, our beaches are already polluted, fish are already suffocating, and we waste millions of gallons of water already. But not yet. I'm making this video now because I meant to reduce this impact by 1%. पेंट पॉइजन होता है, लिटरली पॉइजन होता है, बिकॉज उसमें लेड होता है। देन लेड गेट इनटू द वाटर एंड इनटू द बॉडी ऑफ फिश एंड सॉल्ट वी ईट। इन शॉर्ट, यू एंड आई आर ईटिंग पॉइजन आफ्टर द विसर्जन। A lot fish get washed, seared, done. But you cannot stop this. क्योंकि अभी भी टाइम है, संभल जाइए, समझ जाइए। अगर फिर भी नहीं समझे तो चलिए पूरी स्टोरी बताती हूँ। आप जानते ही होंगे कि गणपति महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जो बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए। यह एक बड़े, बूढ़े, बच्चे और युवाओं का पर्व है। मगर इस चकाचौंध शोरोगुल के बीच गणेश विसर्जन की कुछ सच्चाइयाँ दब जाती है, खो जाती है, या फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। माने तो यह त्यौहार हम धूमधाम से मना ही लेते हैं, मगर क्या आपने कभी गौर किया है गणेश विसर्जन के बाद क्या होता है? सबसे पहले आप सबसे एक सवाल, क्या आप जानते हैं गणेश जी की स्थापना क्यों की जाती है? ये सवाल पूछी तो आप थोड़ा थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे। हालांकि क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं। जब महाभारत की संरचना बिना रुके लिखने के बाद गणेश जी को 10 दिन का आराम दिया गया। इन 10 दिनों के दौरान उनकी भरपूर सेवा की गई। आपने ध्यान दिया ही होगा कि गणेश जी की ज़्यादातर प्रतिमाएं, उनकी मुद्रा आरामदायक पोजीशन में होती है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो गणेश जी एक भगवान नहीं बल्कि एक बालक भी है, एक बेटा है, किसी के लिए मित्र है, किसी के लिए एक अध्यापक, गुरु के समान है। हम सब के घरों में गणेश जी का प्रवेश एक अतिथि की तरह होता है। यही कारण है कि इन 10 दिनों हम उनकी खूब सेवा करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं और बड़ी श्रद्धा से सेवा करते हैं। यहाँ तक कि हम उन्हें अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। और 10 दिन पूरे होते ही हम उनका विसर्जन कर देते हैं, उनको अपने मूल घर की ओर विदा कर देते हैं। मगर क्या आपने कभी विसर्जन के बाद विसर्जन स्थलों के पास जाकर देखा है वहाँ क्या हाल होता है? आपकी श्रद्धा में कहाँ चूक जाती है? हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे द्वारा विसर्जित की गई मिट्टी की प्रतिमाएं तो अपने स्थान पर पहुंच जाती है, यानी वो पानी में घुलकर अनंत हो जाती है। मगर कुछ गणेश प्रतिमाएं ऐसी होती है जो जरा भी नहीं घुलती। हम सब रंग बिरंगे प्रतिमाएं घर ले तो आते हैं, लेकिन ये प्रतिमा मिट्टी की नहीं होती बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है, और ये प्रतिमा पानी में जरा भी नहीं घुलती। समझ गए ना आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये हमारे पर्यावरण को घातक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह घातक केमिकल से बनी होती है। प्रतिमाओं से हमारी नदी, तालाब प्रदूषित होकर जहरीले हो जाते हैं। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं
बल्कि पानी में रहने वाले जीव जंतु के लिए भी घातक सिद्ध होता है। और क्या आपको लगता है हमारे गणपति बप्पा हमारे घर इसीलिए आते हैं? कभी गणपति विसर्जन के बाद दूसरे दिन जाकर नदी, तालाबों और कुंडों के पास उनकी स्थिति का जायजा लीजिए। वहाँ का दृश्य देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। किनारों पर पड़े गणेश जी की अस्त व्यस्त और सिर, मुकुट, हाथ सब देखकर आपका मन भारी हो जाएगा। ये प्रतिमाएं पानी में डूबकर पानी में घुलनशील क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये प्रतिमाएं मिट्टी की नहीं थी, बल्कि ये सभी प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी थी। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इन प्रतिमाओं में पे चढ़ा हुआ रंग, केमिकल और जहरीले रंग कितने जलीय जंतुओं का जान लेते होंगे और अदृश्य रूप से कितनी बीमारियां फैल जाती होंगी। अगर आप श्रद्धा से स्थापित किए ये आराध्यों की ये दुर्दशा आपको कहीं ना कहीं जरूर झिंझोड़ देगी। आपका मन भारी हो जाएगा इन सब प्रतिमाओं को इस तरह देखकर। तो अब आप संकल्प लीजिए, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम ही सही, मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को ही उपयोग करें। गणेश विसर्जन के लिए आसान व सुनिश्चित विसर्जन का चुनाव करें। साथ ही प्रतिमा प्रशासन द्वारा बनाए गए विसर्जन कुंडों का उपयोग करें। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। इको फ्रेंडली गणेश जी का प्रतिमा अपने घर लाएंगे। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपनी फ्रेंड, अपनी फैमिली में जरूर शेयर करेंगे। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।